हेलो फ्रेंड्स, मैं अजू जांगीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के हमारे इस शानदार पॉडकास्ट वीडियो में। और दर्शकों, आप रेगुलर बेसिस पे टीम 360 के सीईओ सर के साथ में कनेक्टेड रहते हैं और नए नए टॉपिक्स पे जो है हम लोग बातचीत करते हैं। और आज इस चरण को हम लोग जो है जारी रखने वाले हैं। हमारे बीच में डीडी सर मौजूद है, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं सर फिर से। और काफ़ी सारी बात हमने चर्चाएं करी है ये अल्फा माइंड एक्टिवेशन पे, 9 एनर्जी पॉइंट्स पे। तो मैं इन दोनों के बारे में आज आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी सर। आपका इससे क्या प्रयोजन है, क्या तात्पर्य है? अल्फा माइंड एक्टिवेशन क्यों करवाई, या फिर 9 एनर्जी पॉइंट है, तो इसके बारे में आप क्या बतलाना चाहते हैं? अंजू जी, सबसे पहले तो आपको नमन। दूसरा, सभी लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनमें दिव्य आत्मा जो विराजी हुई है उनको मैं नमन करता हूँ और नए वर्ष में सभी का मंगल करता हूँ। देखो, अल्फा माइंड का अर्थ ये है कि आपके दिमाग की वो वाइब्रेशन की स्थिति जो लगभग 10 हर्ट्ज पर सेकंड होती है, ठीक है ना। इस समय आदमी बिल्कुल काम एंड कूल होता है, जैसे रात को सोते समय न नींद आई है और न अभी जगे वो अवस्था जो है ना, वो अल्फा माइंड की है। उसमें आप यानी पूरी तरह यानी शांत होकर के सो रहे हो। इसी तरह से जब सुबह उठते हो तो भी उठते हो, न नींद अभी पूरी हुई है न खुली है तो वो स्थिति जो है वो भी अल्फा माइंड की है। और ये अल्फा माइंड की स्थितियाँ दिन में किसी भी टाइम आप प्राप्त कर सकते हो, वो मैं सिखाता हूँ। ओके। इसके पीछे आशय ये है कि जब आदमी अल्फा माइंड में होता है तो उसका क्या होता है, उसका सोच बड़ा हो जाता है, उसका कलेजा बड़ा हो जाता है, उसका हृदय बड़ा हो जाता है, वो दूसरों के भले की सोचता है, वो अपने ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने की सोचता है, वो अपने आप को दीनहीन नहीं मानता, वो अपने आप को आगे मानता है। और उसमें ताकत आ जाती है कि जो कुछ भी बात उस समय होती है वो सबकॉन्शियस में स्थापित हो जाती है। और सबकॉन्शियस प्रोसेसिंग यूनिट है जो आपके जीवन में नए नए अवसर लाएगा और आप प्रयास करके उसे प्राप्त करो। कहने का मतलब है अल्फा माइंड आपका हायर वर्जन है, आपकी हायर इंटेलिजेंस है। तो हायर इंटेलिजेंस ये कहती है, माय डियर शरीर, तू मेरा गुलाम है, तू बीमार है तो मैं तेरे को ठीक करूँगा, इसलिए मैं हीलिंग सिखाता हूँ। हीलिंग मतलब शरीर को हील करना। तो मैं कौन हूँ? मैं शरीर से ऊपर हूँ, तो मैं अपने आप को ऊपर ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ? अल्फा माइंड में। और अल्फा माइंड में ले जा करके मैं बीटा माइंड के इस शरीर की हीलिंग करता हूँ, इसका उपचार करता हूँ और शरीर स्वतः अपने आप को हील करने लग जाता है। ये तो अल्फा माइंड की बात हुई। और 9 चक्रों का जागरण और उनका सकारात्मक बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आदमी की अनेक आंतरिक प्रतिभाओं का जागरण हो सके और आदमी एम्पावर्ड फील करे, सशक्त फील करे, मजबूत फील करे, अपने आप को सौभाग्यशाली फील करे। इसलिए मैं वो 9 पॉइंट एनर्गाइजेशन कराता हूँ। ओके। डीडी सर, ये क्लैरिटी ऑफ डाउट्स, ये क्या चीज़ है, इसका क्या अभिप्राय है और ये क्यों ज़रूरी है सर? इसे क्यों करवाना चाहिए? देखो अंजू जी, डाउट का मतलब संदेह होना, इनडिसिजिव होना, अनसर्टेन होना। आदमी काम करे, भ्रम हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होगा कि नहीं होगा, निर्णय करूं कि नहीं करूं, कल को गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। आदमी ये संदेह में घुसा रहता है और जब संदेह होता है तो उसकी ऊर्जा का लेवल बहुत नीचा आ जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता, ठीक है। और ऐसी अवस्था में कई तरह की साइकोलॉजिकल उपचार की पद्धतियां उपलब्ध है। कोई कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप अपनी पॉजिटिव बातों को करिए और अपनी पॉजिटिव शक्ति को बढ़ाइए। कोई कहता है एनएलपी के जरिए आप अपनी बुरी मेमोरीज को हटाइए और अच्छी मेमोरी लाइए और नए सपने जो है वो अपने सबकॉन्शियस में विराजित कीजिए। कोई कहता है हिप्नोटिज्म के जरिए कीजिए। और भी कई मिस्टिक साइंसेज है जो यानी अपने अपने उपचार बताती है। वो सारे के सारे इसके तहत आते हैं क्योंकि मन और बुद्धि दोनों व्यक्ति में है। उन दोनों को ठीक करने का तरीका साइकोलॉजिकल कहलाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिप्नोटिज्म और एनएलपी आदि इसी का है। और ये सब क्या करते हैं, ये कहते हैं कि आप अपनी जो कुतर्क है उसे हटा करके अच्छे तर्क में जो गायत्री मंत्र भी ये कहता है कि आप अपनी सामान्य बुद्धि से विकसित बुद्धि में आ जाइए। यही बात ये सारे कहते हैं। इसलिए जहाँ संदेह नहीं रहता है
वहाँ भगवान कृष्ण ने कहा निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि जब निश्चय कर लेती है, डिसीजन कर लेता है, देखो आपकी बातें कोई काम नहीं आएगी, काम क्या आएगा? योर डिसीजन, डिसीजन मेक्स द डिफरेंस और एक्शन मेक्स द अचीवमेंट। ओके, आप अगर कोई निर्णय कर लोगे तो सफलता की ओर चल पड़ोगे, और एक्शन लेने लग गए तो सफलता सुनिश्चित है। सर डीडी सर, ये ग्रहणशीलता से आपका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, आप क्या बताना चाहते हैं ग्रहणशीलता के बारे में? देखो अंजू जी, जब आपने अल्फा माइंड के जरिए अपने हायर वर्जन को बनाया, जब आपने 9 एनर्जी पॉइंट के जरिए अपने आप को सशक्त बनाया, प्रभुत्व बनाया, ओके, और तीसरा आपने क्लैरिटी के जरिए अपने संदेहों को हटा करके निश्चयात्मिका निर्णायक स्थिति में अपने को ले आए कि मुझे यही करना है, ये करूँगा, ठीक है, आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया। अब ये सारी बातें हो गई तो आप में समझ आ गई क्या कि लोगों के पास में अच्छी चीज़ें भी है जो अपने को ग्रहण करनी चाहिए, ठीक है ना? इस प्रकृति में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, वो उन्हें, तो आदमी में क्या है, ग्रहणशीलता विकसित होती है, शिष्यत्व विकसित होता है कि दूसरों के पास में अच्छी चीज़ें हैं वो मैं ग्रहण कर लूँ। और जब तक ये ग्रहणशीलता नहीं आती, आप अपनी हेकड़ी में रहता है, अपने अहंकार में रहता है, दूसरों की सुनता नहीं है, अपनी मर्जी करता है, खुद में बुद्धि नहीं है, दूसरों की मानता नहीं है। तो जब तक ये स्वीकार्यता, ग्रहणशीलता नहीं आती, तब तक सद्गुण किसी आदमी से नहीं तो सीख सकता, नहीं खुद के सद्गुण देखने की ओर प्रेरित होता। इसलिए क्या है, जब आदमी शिष्यत्व, तो भगवान कृष्ण ने गीता में भी क्या है, अर्जुन जब ने शिष्य बनना स्वीकार किया तो उन्होंने अपना ज्ञान प्रदान किया। तो ये ग्रहणशीलता जो है, ये आपके पुराने जो भी तरीके अपनाए, इनसे ग्रहणशीलता आती है, और ग्रहणशीलता आती है तो मैं उसके बाद में एक महत्वपूर्ण कार्य करता हूँ जो इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता, वो बड़े लोगों का काम है। बिल्कुल सर, हमारे दर्शक काफ़ी ग्रहणशील है, आपसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ध्यान से सुनते हैं। और डीडी सर, मैं ये जानना चाहूँगी, डिवाइन ब्लेसिंग के बारे में भी आप काफ़ी चर्चा करते हैं, तो इससे आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो है जानकारी दीजिए। देखो अंजू मैम, वैसे तो प्रकृति में आशीर्वाद बरसता रहता है, कभी बारिश के रूप में बरसता है, कभी सूर्य की धूप आती है, अनेक अनेक तरीकों से आशीर्वाद बरसता रहता है, कृपा बरसती रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को ऊंचा कर लेते हैं या परमात्मा की कृपा से ऊंचा हो जाता है, उनको बोलते हैं 600 कैलिबर। हायक ने कहा है 600 कैलिबर जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति हो जाती है, उसके अंदर से प्रकाश की किरणें, कृपा की किरणें, शक्ति की किरणें निकलने लग जाती है, और वो अपने संकल्प के जरिए किसी को भी आशीर्वाद देता है, तो उस व्यक्ति का अगर लोअर वाइब्रेशन लेवल है तो वो हायर हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी लोअर है तो हायर हो जाती है। तो ब्लेसिंग जो है, डिवाइन ब्लेसिंग का यही मुख्य कार्य क्या कि लोगों की लोअर ब्लेसिंग्स को ऊंचा करना। उनके पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं है, अगर वो कोई 2-5 पैसे लेते हैं तो मात्र इसलिए ताकि यानी व्यवस्था चलती रहे, बाकी अब उनका पैसा लेना उद्देश्य नहीं रहा, वो उन उद्देश्यों से ऊपर हो गए हैं, वो मात्र आपके फ्रिक्वेंसी लेवल को ऊंचा उठाने के लिए जिंदा है। बिल्कुल सर, सही बात कही आपने, और यही जो है टीम 360 का भी उद्देश्य है कि लोगों की फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा से ज़्यादा अपर लेवल पे ले जाया जाए ताकि उनको बेनिफिट हो सके। और इसीलिए जो है डीडी सर आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे जो है कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम्स लेके आते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप वहाँ पे आ सकते हैं, प्रॉपर जो है सेशन में जानकारी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमारा होने वाला है वो 11 जनवरी को सुबह 11:30 बजे होगा, तो उसकी डिटेल जो है आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप का आइकन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में जो है मीटिंग का, जूम मीटिंग का लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच डीडी सर, आपने अपना समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। आप सभी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे वीडियोस इतना पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में कुछ नए मैसेज के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।